नमस्कार, टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। और आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनके चाचा शिवपाल, जी हाँ, उनकी आज बैठक हुई। शिवपाल ने नाराज़ होकर एक अरसे पहले अपनी नई पार्टी बना ली थी। उसके बाद पार्टी में भी थोड़ा विघटन हुआ, उनके घर में भी थोड़ा मनमुटाव रहा, कई लोग बाहर चले गए, कई लोग आके फिर बाहर चले गए, जैसे अमर सिंह की कहानी। लेकिन बहरहाल मोटा मोटी बात यह है कि ये चुनाव सर पर है और अखिलेश यादव अपनी पार्टी में छोटे दलों को जोड़ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो मैसेज चला गया था 2012 के बाद कि भाई यादव परिवार में लड़ाई हो गई थी और क्या बोलते हैं, चाचा भतीजा एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें दरकिनार करके वो मिलने गए हैं। अब लोग कयास से लगा रहे हैं कि भाई ये विलय होगा या किसी तरह का तालमेल होगा, क्योंकि अगर आप तस्वीर देखें तो थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज स्टिफ है। और इसी पूरे मसले पर मेरे साथ बात करने के लिए पंकज कुमार जी हैं। पंकज, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये एकाएक हुआ है, कुनबा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप इसे चुनावों से जोड़ के देखेंगे? कार्तिक, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि अभी बात गठबंधन की हुई है और ये तय हो गया है कि गठबंधन होने जा रहा है। विलय की बात अभी नहीं हुई है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले ही झांसी में अखिलेश यादव ने ये कहा कि चाचा के बनाए हुए कामों का उद्घाटन बीजेपी के नेता कर रहे हैं, उससे ये समझ में बात आ गई थी कि वो दिन बहुत दूर नहीं जब दोनों एक साथ आने वाले हैं। साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के अवसर पर जब शिवपाल यादव अपने घर पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने कहा था कि ये फैसला अखिलेश यादव को लेना है, वो जल्दी ले ले, नहीं तो हम लखनऊ में रैली करने वाले हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के एक सभा करेंगे और उसके बाद एक रैली भी करेंगे। तो तमाम ऐसी पटकथा है जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि ये चाचा भतीजे एक साथ आने वाले हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि यूपी में तकरीबन 9% वोट यादवों का है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव का आप रिजल्ट देखें तो उसमें भले ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जीती नहीं हो, जो कि शिवपाल की पार्टी है, लेकिन कुछ ऐसी सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था। और यादव मतदाता खास तौर पर अगर एटा और मैनपुरी की बात करें, और कहा यह जाता है कि 40 सीट तकरीबन ऐसे हैं जहां पर सीधे सीधे शिवपाल यादव का प्रभाव है और वहां पर अखिलेश यादव की पार्टी को नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि दोनों एक साथ आए हैं। वैसे भी इस चुनाव में अगर अखिलेश यादव की रणनीति की बात की जाए तो वो छोटे छोटे दलों को ठीक उसी तरीके से साथ कर रहे हैं जैसे 2017 में बीजेपी कर रही थी। वही मोड, वही तरीका अपना रहे हैं, इसलिए ऐसा माना अच्छा, मुझे एक चीज बताइए पंकज, मुझे एक चीज बताइए कि गठबंधन क्यों और विलय क्यों नहीं? क्या इसमें वो जनरेशन चेंज का मामला है, या ये इशू है कि भाई जब ये मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव तो आजम खान, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, मतलब इस तरीके से कई बार बर्ताव कर देते थे, जिससे कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री का रौला उसकी अनदेखी हो जाती थी, गाल पे हाथ रख दिया या कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे कि औपचारिक रूप में या औपचारिक सभा में मैसेज ये चला गया है तो मुख्यमंत्री लेकिन चलती अपनी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए 2017 में 2017 से पहले जो चाचा भतीजे के रिश्ते में दरार पड़ी, उसके बाद से साथ ये जरूर आए हैं, इसीलिए गठबंधन हुआ है। लेकिन फिर दोनों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा रहता है ये दोनों एक दूसरे को नापना चाह रहे हैं और भांपना चाह रहे हैं। क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि ये मुख्यमंत्री, आपने ठीक कहा, तो ऐसा लगता था कि शिवपाल चाचा है, उन्होंने डिसीजन ले लिया, तो बात ये होने लगती थी कि आखिरकार पार्टी का बॉस है कौन। और अगर पार्टी में विलय होता तो इसी शर्त पर होता कि पार्टी के बॉस अखिलेश यादव हैं। अब टाइम बहुत नज़दीक है चुनाव के, तो जाहिर तौर पर पॉलिटिकली इनको यही शूट किया शिवपाल को कि 25 से 40 सीट की डिमांड करें, और उस पर अगर मान लीजिए कि 15 सीट भी ये जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो एक फॉर्मिडेबल फोर्स हो। कहने का मतलब है कि टीपू अब अकबर हो गए। बिल्कुल। इसमें क्या शक है? ये तो पिछले 6 साल में साफ तौर पर दिखाई पड़ा कि टीपू अकबर हो चुका है और उसी की चलेगी। और चाचा भले ही चाचा हो पर उनके पीछे ही चलना पड़ेगा, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ा। अच्छा, कहीं मुलायम सिंह जी का इस पे सुना है बड़े इमोशनल हो जाते हैं शिवपाल को लेके, कहीं उनकी तरफ से था कि
कर लो बात, अकोमोडेट कर लो। देखिए, इसका नतीजा तो दोनों को भुगतना पड़ा। अगर 2017 में एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, परिवारवाद हो सकता है, सब तरह की बातें हो सकती हैं, जिस तरह से मैंडेट दिया बीजेपी को, वो साफ इशारा था कि अब जनता परिवारवाद को झेलने वाली नहीं है। और 2019 में भी जिस तरह से मैंडेट मिला बीजेपी को, इससे साफ समझ में आ गया कि जब एक साथ रहेंगे तभी ताकतवर हो सकते हैं, अलग अलग रहेंगे तो सत्ता में कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। और यही बड़ी वजह है कि शिवपाल यादव साथ आने के लिए आतुर दिखाई पड़ रहे थे। कई सभाओं में, कई बातचीत में, प्रेस में उनसे उनकी बातों से साफ मालूम पड़ रहा था कि वो अखिलेश यादव को नेता मानने के लिए तैयार हैं। और अखिलेश की भी रणनीति ये साफ उनकी नजर आ रही थी। जिस तरह से आप पूर्वांचल में देखें, चाहे अपना दल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, तमाम छोटी छोटी जातियों की पार्टी जो विनिंग फोर्स हो सकता है, जिस तरह से मैंने कहा कि बीजेपी ने 2017 में किया था, उसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव बढ़ते नजर आ रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि कई बार लोगों को लगता नहीं कि बड़ा एक अलायंस पार्टनर होना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव वो गलती नहीं कर रहे हैं। वो जहां से मदद मिल रही है वहां से ले रहे हैं, वो उसमें भेदभाव नहीं कर रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि 4 लोग मिलकर वो काम कर सकते हैं, या छोटी छोटी जो जाति आधारित पार्टियां हैं, जैसे इन्होंने शिवपाल से बात कर ली जाके, तो कहने का मतलब है कि अपनी वो चीज़ कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में 2017 में की थी। छोटे छोटे दलों से उन्होंने गठबंधन कर लिया था। निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर आप उधर पूर्वांचल देखें तो पूर्वांचल में अगर कुशवाहा की बात करें, कुर्मी की बात करें, ये तमाम दल, चौहान हैं, इन तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। और यही कोशिश अगर राजभर की भी बात करें तो पूर्वांचल में ये माना जाता है कि 20 सीटों पर कम से कम सीधा राजभर का प्रभाव होगा, जबकि वो दावा करते हैं कि 40 सीटों पर उनका प्रभाव है। तो अगर इनकी भी बात करें शिवपाल यादव की, तो माना जाता है कि सहकारी बैंक की वजह से, जहां इनके काफी लोग हैं, तो इनकी पार्टी के लोग दावा करते हैं कि कुछ हो या ना हो, 60 से 70 सीटों पर हम जीता और हरा जरूर सकते हैं। आपकी बात से मुझे यही लगता है कि जैसे आदमी बोला टीपू अकबर हो गए, तो मुझे लगता है कि अखिलेश माननीय हो गए, नेताजी वही हो गए। मतलब जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, उससे 2-3 चीज़ें तो बड़ी साफ हैं। ठीक है, वो जैसे कहते हैं चताचाऊ घर के झगड़े निपट जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कमिंग ऑफ अ लीडर, एक लीडर का अपना बनना, उसका वर्चस्व अपनी पार्टी में होना, खुद अपने आप एक सोल लीडर बनना। जैसे जयललिता हो गई थी, शुरू में तो धक्का मुक्की कर देते थे लोग उनके साथ असेंबली में, लेकिन एक वक्त आया कि वो बैठी रहती थी, बाकी सब लोग खड़े रहते थे। तो पंकज जिस दिलचस्प और रोचक तरीके से बताया, तो ये छोटी कहानी नहीं है, ये कहानी बड़ी है, लंबी चलेगी। जैसे बता रहे थे कि तालमेल है, कहने का मतलब कि रसोई फिर भी अलग रहेंगी, तालमेल रहेगा, नेता अखिलेश यादव ही रहेंगे। बहरहाल इन तमाम खबरों पे हमारी नज़र रहेगी। जब भी होगी तो मैं पंकज को अपने साथ लेके आऊँगा और वो आपको बताएंगे यूपी की इस तरह के कई सारी दिलचस्प बातें, और थ्रेडबेयर एनालाइज करेंगे इन खबरों को आप लोगों के सामने। तो ये थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।